दोस्तों, दुनिया में एक से बढ़कर एक बिलियनियर्स मौजूद हैं और इस मामले में हमारे भारत के लोग भी कुछ पीछे नहीं हैं, क्योंकि हमारे देश का कोई ना कोई बिजनेसमैन दुनिया के इन सभी अमीर इंसानों की लिस्ट में अपनी जगह हमेशा बनाए रखता है। अब भारत के सबसे अमीर लोगों की बात करें तो इस लिस्ट में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं और साल 2020 में कोविड महामारी के फैलने के कारण भी इस लिस्ट में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, क्योंकि कोरोना काल में जहां ज्यादातर लोगों का बिजनेस डाउन हुआ है, वहीं कुछ लोगों ने इस दौरान अपने बिजनेस में रिकॉर्ड कमाई भी की है। इसीलिए दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको भारत के 10 सबसे अमीर लोगों के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमारी ये लिस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया के 25 दिसंबर को पब्लिश किए गए एक आर्टिकल के आधार पर बनाई गई है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। हमारे आज के लिस्ट में नंबर 10 पर है पालोनजी मिस्त्री। दोस्तों, भारत के सबसे अमीर लोगों की इस लिस्ट में पालोनजी मिस्त्री इस समय 10वें स्थान पर मौजूद हैं। वैसे जो लोग पालोनजी मिस्त्री के बारे में नहीं जानते, उन्हें बता दें कि वे सापूरजी पालोनजी ग्रुप कंपनी के चेयरमैन हैं। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और रियल एस्टेट जैसे फील्ड्स में बिजनेस करती है। फोर्ब्स टेक्सटाइल्स, यूरेका फोर्ब्स और नेक्स्ट जेन पब्लिशिंग जैसे ब्रांड इस कंपनी के अंडर में आते हैं। इसके अलावा पालोनजी मिस्त्री टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में 18.4% स्टेक के मालिक भी हैं, जो उन्हें इस कंपनी का सबसे बड़ा इंडिविजुअल शेयर होल्डर बनाता है। दरअसल पालोनजी मिस्त्री के पिता ने सन 1930 में ही टाटा कंपनी के ये शेयर खरीद लिए थे और इन्हीं सबको मिलाकर इस समय उनकी नेटवर्थ 76,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। हमारे आज के लिस्ट में नंबर 9 पर है दिलीप सांघवी। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के फाउंडर और सीईओ दिलीप सांघवी जी इस समय भारत के 9वें सबसे अमीर इंसान हैं। दरअसल दिलीप सांघवी जी गुजरात की एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे, जहां उनके पिता जेनेरिक ड्रग को होलसेल में बेचने का बिजनेस किया करते थे। दिलीप जी ने कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद अपने पिता के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। कुछ साल पिता के साथ काम करने के बाद उन्होंने सन 1983 में अपनी खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी शुरू कर दी और अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने इस कंपनी को भारत की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक बनाया। सिर्फ 10,000 रुपए से बिजनेस की शुरुआत करने वाले दिलीप सांघवी जी की नेटवर्थ आज 84,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। हमारे आज के लिस्ट में नंबर 8 पर हैं उदय कोटक। दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर, सीईओ और एमडी उदय कोटक जी इस समय हमारे भारत के 8वें सबसे अमीर इंसान हैं। गुजरात की एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे उदय कोटक जी शुरुआत से ही पढ़ाई और खास तौर पर मैथमेटिक्स में अच्छे थे। उस समय उनका परिवार कॉटन का व्यापार करता था, लेकिन उन्हें परिवार के इस बिजनेस में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने कॉमर्स में अपनी ग्रेजुएशन और एमबीए की पढ़ाई मुंबई शहर से पूरी की। दोस्तों, पढ़ाई के बाद नौकरी करने की जगह उन्होंने अपना खुद का कोई बिजनेस करने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने अपने परिवार और अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर एक फाइनेंस कंपनी की शुरुआत की और इसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज की अगर बात करें तो इस समय उनकी नेटवर्थ 87,000 करोड़ रुपए है। हमारे आज के लिस्ट में नंबर 7 पर हैं राधा किशन दमानी। दोस्तों, भारत की मशहूर सुपरमार्केट चैन डी मार्ट के फाउंडर और फेमस इन्वेस्टर राधा किशन दमानी इस समय भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं। दमानी जी का पूरा बचपन मुंबई के एक सिंगल रूम अपार्टमेंट में बीता था। वह कॉमर्स की पढ़ाई करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में एडमिशन भी लिया था, लेकिन पिता का देहांत हो जाने के बाद उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। इसके बाद दमानी जी ने अपने करियर की शुरुआत एक छोटे लेवल के बॉल बेयरिंग बिजनेस से की, लेकिन कुछ ही समय में वो इस बिजनेस को छोड़कर एक स्टॉक मार्केट ब्रोकर और इन्वेस्टर बन गए। फिर कई साल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग और शॉर्ट सेलिंग करने के बाद साल 2002 में उन्होंने डी मार्ट की शुरुआत की, जो कि दोस्तों बेहद सफल रहा। आज की अगर बात करें तो इस समय उनकी नेटवर्थ 87,200 करोड़ रुपए है। दोस्तों, हमारी आज के लिस्ट में नंबर 6 पर है साइरस पूनावाला। दोस्तों, मशहूर बिजनेसमैन साइरस पूनावाला इस समय भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों के इस लिस्ट में 6ठे नंबर पे आते हैं। वैसे जो लोग साइरस पूनावाला के बारे में नहीं जानते, उन्हें बता दें कि वो पूनावाला ग्रुप के चेयरमैन होने के साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी के फाउंडर भी हैं, जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की
सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में से एक है। अपने फील्ड में इनका रुतबा इतना बड़ा है कि उन्हें वैक्सीन किंग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। साइरस जी के पिता एक हॉर्स ब्रीडर हुआ करते थे और तभी से उनका परिवार हॉर्स रेसिंग और हॉर्स ब्रीडिंग का बिजनेस भी कर रहा है। अपने वैक्सीन और ड्रग के बिजनेस के साथ ही वह अपने इस फैमिली बिजनेस में भी हमेशा एक्टिव रहते थे। इस समय दोस्तों इनकी नेटवर्थ 94,300 करोड़ रुपए है। हमारे आज की लिस्ट में नंबर 5 पर हैं अजीम प्रेम जी। दोस्तों इंडिया के मशहूर बिजनेस टाइकून व विप्रो कंपनी के फाउंडर और पूर्व चेयरमैन अजीम प्रेम जी इस समय भारत के 5वें सबसे अमीर इंसान हैं। हालांकि 10 महीना पहले वह इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हुआ करते थे, लेकिन कोविड के आने के बाद से उनकी पोजीशन थोड़ी डाउन हुई है। अजीम प्रेम जी के पिता अपने समय के एक मशहूर बिजनेसमैन हुआ करते थे। बताया जाता है कि पाकिस्तान को बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्नाह ने उनके पिता मोहम्मद हाशिम प्रेम जी को पाकिस्तान शिफ्ट होने का न्योता दिया था, लेकिन उनके पिता ने इस न्योते को ठुकराकर भारत में ही रहने को चुना था। अपने पिता के देहांत के समय अजीम प्रेम जी की उम्र सिर्फ 21 साल थी और इस उम्र में भी उन्होंने न सिर्फ अपने पिता के कारोबार को संभाला बल्कि उसको एक नई ऊंचाइयों पर भी ले गए। इस समय उनकी नेटवर्थ 1,14,400 करोड़ रुपए है। हमारे आज के लिस्ट में नंबर 4 पर है गौतम अडानी। दोस्तों अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन गौतम अडानी भारत के उन बिजनेसमैन में से एक हैं जिनकी नेटवर्थ कोरोना काल में आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ी है, क्योंकि कोरोना के फैलने से पहले वह इस लिस्ट में 9वें और 10वें स्थान पर हुआ करते थे, लेकिन इस समय वो भारत के चौथे सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले गौतम शुरुआत से ही एक बड़ा बिजनेसमैन बनने का ख्वाब देखते थे। यही वजह थी कि उन्होंने अपना काम शुरू करने के लिए अपनी ग्रेजुएशन को बीच में ही छोड़ दिया था। अपने काम की शुरुआत उन्होंने मुंबई के अंदर एक डायमंड ब्रोकरेज फर्म खोलकर की थी और इसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज अडानी ग्रुप ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फील्ड में बिजनेस करता है और इस समय गौतम अडानी की नेटवर्थ 1,35,000 करोड़ रुपए के आसपास है। हमारे आज के लिस्ट में तीसरे नंबर पर है शिव नाडर। दोस्तों भारत की सबसे मशहूर आईटी कंपनियों में से एक HCL के फाउंडर और पूर्व चेयरमैन शिव नाडर जी इस समय हमारे देश के तीसरे सबसे अमीर इंसान हैं। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले शिव नाडर अपने बचपन से ही एक होनहार स्टूडेंट हुआ करते थे। कोयम्बटूर के PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपना बिजनेस शुरू किया। उस समय उनके पास इस कंपनी को बड़े पैमाने पर शुरू करने के पैसे नहीं थे और ये कंपनी शुरुआत में डिजिटल कैलकुलेटर बेचने का काम किया करती थी। वैसे ये शिव नाडर जी की मेहनत का नतीजा है कि आज HCL इतनी ऊंचाइयों पर है। इस समय शिव नाडर जी का नेटवर्थ 1,41,700 करोड़ के आसपास है। हमारी आज की लिस्ट में नंबर 2 पर हैं हिंदुजा ब्रदर्स। दोस्तों हिंदुजा ग्रुप कंपनी के चेयरमैन श्रीचंद परमानंद हिंदुजा और उनके 3 भाइयों को हिंदुजा ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। इस समय हिंदुजा ब्रदर्स भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। वैसे अगर आप इस कंपनी के बारे में नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि इस कंपनी की स्थापना SP हिंदुजा जी के पिता श्री परमानंद दीपचंद हिंदुजा जी ने सन 1914 में की थी और पिछले 106 सालों से ये कंपनी इसी तरह चलती आ रही है। वैसे आज ये कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम और हेल्थ केयर जैसे फील्ड में बिजनेस करती है। इंडसइंड बैंक, गल्फ ऑयल और GOCL कॉरपोरेशन लिमिटेड हिंदुजा ग्रुप के कुछ फेमस सब्सिडरीज हैं। इस समय हिंदुजा ब्रदर्स की नेटवर्थ 1,43,700 करोड़ रुपए हैं। हमारे आज के लिस्ट में नंबर 1 पर है मुकेश अंबानी। दोस्तों हमेशा के तरह ही अभी भी मुकेश अंबानी ही भारत के सबसे अमीर व्यक्ति यानी इस लिस्ट में पहले नंबर पर बने हुए हैं। अब वैसे बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता दें कि मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन और MD हैं। इस कंपनी की शुरुआत सन 1973 में मुकेश अंबानी के पिता और हमारे भारत के सबसे कामयाब बिजनेसमैन में से एक धीरूभाई अंबानी जी ने की थी। और चूंकि मुकेश अंबानी धीरूभाई अंबानी के बड़े बेटे हैं, इसलिए उन्होंने कंपनी के शुरुआती दिनों में ही अपने पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। पिता के देहांत के बाद से वही इस कंपनी को संभाले हुए हैं। आज ये कंपनी पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल्स, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया और इंटरटेनमेंट जैसे और भी कई फील्ड्स में बिजनेस करती है। दोस्तों इस समय मुकेश अंबानी जी की नेटवर्थ
6,58,400 करोड़ रुपए हैं। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।